फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि ये वीडियो उनके लिए भी है जिनका एग्ज़ाम हो चुका है और उनके लिए भी है जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हम बात कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की जो अभी रनिंग है और अभी चल रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे अफवाह ये फैला रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग जो है 50 से 60 नंबर की नहीं आ रही है, और जो है थ्योरी पोर्शन जो है वो आ रहा है ज़्यादा। करेंट अफेयर, जीके, एमपी जीके और जनरल साइंस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही। तो ऐसा कुछ नहीं है, रेशियो 5 से 6 नंबर का ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जो हमारा सिलेबस है वो यही है। और आप जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, जो आप उठा के देख सकते हैं कि 60 से 65 नंबर का मैथ रीजनिंग ने जो है पेपर को कवर अप कर रखा है, जिसका शुद्ध सीधी बात है कि जिसका मैथ और रीजनिंग अच्छा है ना, उसको एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का सीबीटी निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अफवाहों पर ध्यान मत दो, जो आपने तैयारी करी है उसके हिसाब से ही आप चलो। ज़्यादा जो आपका वीक पोर्शन है, जो कम समय बचा है, उस पर काम कर लो ताकि उसके मार्क्स भी आप ले सको। और नई चीज़ें सीखने का प्रयास मत करो, बशर्ते जो आपसे बनता है उसको और आप जो है बूस्ट करो, ताकि वो चीज़ें जो सॉलिड श्योर हो जाएं, उसके मार्क्स आपके जो है ना कट हों। और साथ ही इन चीज़ों पर ध्यान मत दो कि यार मैथ और रीजनिंग कम नंबर की आई तो मैं क्या करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। 55-60 नंबर, मैक्सिमम 65 नंबर तक का मैथ और रीजनिंग का पोर्शन कवर कर ही रहा है पेपर में। आप किसी से भी पूछ लो जिसके अच्छे मार्क्स आए हैं। और साथ ही आपका 10 से 15 नंबर का जनरल साइंस है, जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, और बाकी के जो आपके एमपीजीके के 2-4 क्वेश्चन मिला के 2-4-6 करेंट अफेयर के प्रश्न, ऐसा करके जो है आपका 30-35 नंबर का पूरा थ्योरी पोर्शन बनता है। अब सीधी सी बात ये भी तो है कि अगर आप थ्योरी पोर्शन में अपना 100% भी देंगे, 100% देने से मतलब ये है कि आप अपना पूरा समय देंगे। 100% तो उसको कोई पढ़ नहीं सकता है, लेकिन अगर आपने अपना पूरा 100% टाइम उस पर दिया, उन 35 नंबरों पे, तब भी जाके आपका उतना वहाँ से स्कोर नहीं हो पाएगा जितना कि अगर आप 100% टाइम अपना मैथ और रीजनिंग में देते तो ज़्यादा कवर हो जाता। ये स्ट्रैटेजी हो जाती है कि आपका पेपर में जो वेटेज ज़्यादा है उस पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, बशर्ते उस पोर्शन पे जिस पे हम मेहनत करने के बाद भी जो है कुछ हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि थ्योरी पोर्शन, चाहे हम जनरल साइंस की बात करें तो उसका भी जो है एक अथाह है, मतलब जिसकी कोई थाह नहीं है, उतना सिलेबस है। करंट अफेयर में भी वही स्थिति है और एमपीजीके में भी वही स्थिति है कि अगर पार्टिकुलर चीज़ आप अगर पढ़ के नहीं गए, या पार्टिकुलर चीज़ अगर आपको नहीं आती है, तो जैसे कौन बनेगा करोड़पति में है ना कि प्रश्न का आंसर पता है तो आ गए, नहीं तो कहानी ख़त्म। तो कहानी ख़त्म वाली स्थिति ना हो, आप उससे जूझ सकें, आप उस प्रश्न से कुछ कर सकें, अपना कुछ दिमाग लगा सकें, ऐसी चीज़ों पे हम अपना इन्वेस्ट करें टाइम। क्योंकि एमपीजीके, जनरल साइंस, करंट अफेयर, ये प्रश्न ऐसे होते हैं कि अगर आपको आते हैं तो आते हैं, आप उसमें कोई फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करके उसका आंसर नहीं ला सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, तो इन पे ध्यान दो आप, और अच्छा कर सकते हो आप। अगर आपका जनरल कैटेगरी में हो 70, 72, 75 नंबर तक हैं, तो वो आप जो है सीबीटी की फिजिकल की तैयारी जो है कर सकते हो। ओबीसी, एससी, एसटी वाले जो है 2-2, 4-4 नंबर कम करके अपना देख सकते हैं। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि आपका जो है नॉर्मलाइजेशन कई बार किसी को किंग बना देता है और किसी को जो है रोड पर ला देता है। कई बार किसी के मार्क्स इतने बढ़ जाते हैं कि उसको फिजिकल कॉल हो जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि किसी के अच्छे मार्क्स होते हुए भी जो है वो मार्क्स कम होने की वजह से वो बाहर हो जाता है। तो लक बाय चांस है। हाँ, इसका जो है फॉर्मूला वगैरह तो दिया है, लेकिन कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए आपको डेटा चाहिए। सबसे पहले आपको सारी शिफ्ट का डेटा चाहिए, सबके मार्क्स चाहिए, उनका एवरेज चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तब जाके आप एक एनालिसिस कर सकते हो। और अगर कोई यूट्यूब में बता भी रहा है कि ये कट ऑफ जाएगा, वो जाएगा, तो वो एक अंदाज़ा लगा रहा है, ना कि वो एक कोई परफेक्ट कट ऑफ है, ना कि एक कोई वो वैलिड जानकारी है। क्योंकि वैलिड जानकारी हो ही नहीं सकती जब तक कि आपके पास पूरा डेटा ना हो। तो इस फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए थे फिजिकल कॉल के लिए, तो हो सकता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएं और आप हाथ पे हाथ धरे, पैर पे पैर रखे बैठे रहे हों और दौड़े ना, तो फिर आपका जो है सिलेक्शन ना हो पाए। तो दौड़ने से हानि कुछ नहीं है, लाभ बहुत है। अगर आप फिजिकल की तैयारी करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चर्बी जो है बदन पे लटका रखी है वो कम हो जाएगी, और बुला लिया तो और अच्छी बात,
भाई आपको पुलिस में जो है भर्ती होने का मौका तो मिल ही रहा है, और अगर नहीं बुलाए तो भी अच्छी बात, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इतनी तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके जो है आप फॉर्म डालोगे, अन्यथा नहीं डालोगे। क्योंकि फिजिकल का जो तरीका है, फिजिकल जो करने की जो प्रैक्टिस है, वो आपको रुला देने वाली होती है। कई समय ऐसा आता है कि आपका मन कहता है कि ये मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इतना आसान उसको मत मानिएगा, उन 100 नंबरों को। वो भी उतने कठिन हैं जितने आपके सीबीटी के होते हैं। कई बार सीबीटी में मार्क्स लाना आसान होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं फिजिकल में निपट जाते हैं। 7 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, 1 गुना बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो आप समझिए कि फिल्टर कितना ज़्यादा होता है फिजिकल में। तो फिजिकल स्ट्रेंथ आजकल जिस प्रकार का हमारा ज़िंदगी चल रही है 2025 में, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी के वशीभूत हो चुके हैं, मोबाइल फ़ोन्स के वशीभूत हो चुके हैं, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, ऑयली फूड्स खा रहे हैं। हाँ, तो कार्ब्स वगैरह जो है, आप देख रहे हो कि हम दिन भर में ये भी कैलकुलेट नहीं कर पाते कि हमने प्रोटीन युक्त भोजन कितना किया और अननेसेसरी अनहेल्दी फूड कितना खाया। तो ये सारी चीज़ें हैं। इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी अच्छी डाइट लेकर एक मेहनत करना ग्राउंड में, वो भी एक चैलेंज है। इसको इतना आसान नहीं मानिए कि आप कर ही लेंगे। आपको लगता ज़रूर है, लेकिन जब ग्राउंड पर दौड़ने जाओ तो 2 राउंड के बाद अपन को पता चल जाता है कि यार इसमें दम तो लगने वाली है। तो ये वाला सेशन जो था हमारा उन बच्चों के लिए था जो फिज़िकल की जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगला एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो फिज़िकल की तैयारी कैसे करें। जय हिंद, जय भारत।